नमस्कार दोस्तों। हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों के लिए आज दो बड़ी खबरें सामने आई हैं। एक तरफ लंबित महंगाई भत्ते और एरियर को लेकर सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है, तो दूसरी तरफ कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा बड़ा कानूनी मामला अब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। यानी आने वाले दिन लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों बढ़ गई है कर्मचारियों की उम्मीदें? आइए जानते हैं इस विशेष रिपोर्ट में। दोस्तों, अगर आप हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी या पेंशनर हैं तो ये खबर आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है। महंगाई लगातार बढ़ रही है, रोज़मर्रा की ज़रूरतों का खर्च बढ़ रहा है, लेकिन कर्मचारियों और पेंशनर्स को मिलने वाली महंगाई भत्ता यानी डीए अभी भी लंबित है। अब इस मुद्दे पर कर्मचारी संगठनों ने सरकार से साफ शब्दों में कहा है कि महंगाई भत्ता देने में अब और देरी नहीं होनी चाहिए। हिमाचल प्रदेश के राजकीय टीजीटी कला संघ ने प्रदेश सरकार और नवनियुक्त मुख्य सचिव के समक्ष एक महत्वपूर्ण ज्ञापन भेजा है। संघ का कहना है कि प्रदेश के लाखों कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से लंबित महंगाई भत्ते का इंतजार कर रहे हैं और अब इस मामले में जल्द निर्णय लिया जाना चाहिए। टीजीटी कला संघ का तर्क है कि नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना के कर्मचारियों के बीच महंगाई भत्ते की दरों में अंतर बना हुआ है। जहां कुछ कर्मचारियों को 60% डीए का लाभ मिल रहा है, वहीं कई कर्मचारी और पेंशनर्स को अभी भी कम दरों का भुगतान हो रहा है। ऐसे में समानता और न्याय के सिद्धांत के तहत सभी को समान लाभ मिलना चाहिए। संघ के नेताओं का कहना है कि महंगाई भत्ता कोई ऑप्शनल बेनिफिट नहीं है, बल्कि कर्मचारियों के वेतन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बढ़ती महंगाई के दौर में डीए कर्मचारियों को आर्थिक राहत प्रदान करता है और इसलिए इसके भुगतान में अत्यधिक देरी उचित नहीं मानी जा सकती। टीजीटी कला संघ के महासचिव विजय हीर ने लंबित एरियर का मुद्दा भी उठाया है। उनका कहना है कि जब भी सरकार वेतन या महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की घोषणा करती है तो उसका लाभ समय पर मिलना चाहिए। लंबे समय तक भुगतान लंबित रहने से कर्मचारियों की वित्तीय योजनाएं प्रभावित होती हैं और परिवारों पर अतिरिक्त दबाव पड़ता है। संघ ने यह भी सुझाव दिया कि सरकार को कर्मचारियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर इस विषय का समाधान करना चाहिए। उनका मानना है कि बातचीत और सकारात्मक निर्णय से कर्मचारियों में विश्वास बढ़ेगा और प्रशासनिक व्यवस्था भी मजबूत होगी। हिमाचल प्रदेश के हजारों सरकारी कर्मचारियों और अनुबंध कर्मचारियों से जुड़ी एक बेहद महत्वपूर्ण खबर भी सामने आई है। जिस मामले पर पिछले कई महीनों से चर्चा चल रही थी, अब वह एक बार फिर से देश की सबसे बड़ी अदालत यानी सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे तक पहुंच गया है। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार ने हाई कोर्ट के उस फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है जिसने वर्ष 2024 के कर्मचारी सेवा शर्तों से जुड़े अधिनियम को रद्द कर दिया गया था। ये वही मामला है जिसने कर्मचारियों की सीनियरिटी, पेंशन और अन्य सेवा लाभों को लेकर बड़ी बहस छेड़ दी थी। दोस्तों, आपको याद होगा कि हाई कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट कहा था कि इस अधिनियम के आधार पर की गई कार्यवाही और उसके प्रभाव कानूनी रूप से टिक नहीं सकते। कोर्ट ने राज्य सरकार को पात्र कर्मचारियों के लंबित लाभ और बकाया मामलों पर भी निर्धारित समय के भीतर कार्रवाई करने के निर्देश दिए थे। अब सरकार का पक्ष ये है कि राज्य की वित्तीय स्थिति को देखते हुए कुछ व्यवस्थाएं आवश्यक थीं। सरकार का कहना है कि यदि सभी लाभ एक साथ लागू किए जाते हैं तो राज्य के खजाने पर भारी आर्थिक बोझ पड़ सकता है। दूसरी ओर कर्मचारी संगठनों का तर्क है कि जो अधिकार और लाभ उन्हें मिलने चाहिए, उन्हें लंबे समय तक रोका नहीं जा सकता। यही वजह है कि ये मामला केवल एक कानूनी लड़ाई नहीं रह गया, बल्कि हजारों कर्मचारियों और उनके परिवारों के भविष्य से जुड़ गया है। सभी की नज़रें अब सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हैं, जहां आने वाले समय में इस मामले की सुनवाई होगी और आगे की दिशा तय होगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखेगा या फिर सरकार की दलीलों को स्वीकार करते हुए नया रास्ता निकालेगा। इसका जवाब आने वाले दिनों में मिलेगा।
तो दोस्तों, एक तरफ लंबित डीए और एरियर का इंतज़ार है, तो दूसरी ओर कर्मचारियों के अधिकारों से जुड़ा मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। यानी आने वाले दिन हिमाचल के लाखों कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए बेहद निर्णायक साबित हो सकते हैं। अब सवाल सिर्फ वेतन, भत्तों या कानूनी प्रक्रिया का नहीं, बल्कि विश्वास, अधिकार और भविष्य का है। क्या कर्मचारियों को उनका पूरा हक मिलेगा? क्या सरकार कोई बड़ा फैसला लेगी? और क्या सुप्रीम कोर्ट इस पूरे विवाद पर अंतिम मोहर लगाएगा? इन सभी सवालों के जवाब आने वाले समय में मिलेंगे। तो जुड़े रहे चैनल के साथ और वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें। धन्यवाद।